टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के आपदा प्रबंधन के एक्सरसाइज 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यदि वीडियो को 3-4 बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से और जल्दी याद हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, सामाजिक विज्ञान के ही अंतर्गत आपका आपदा प्रबंधन का चैप्टर आता है, जिसमें से हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? जल की अधिकता, बी वर्षा की अधिकता, सी नदी की तली में अवसाद का जमाव होना, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी वर्षा की अधिकता। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? बी वर्षा की अधिकता के कारण जो है वो नदियों में बाढ़ आ जाते हैं। आप भी जानते हैं कि बहुत सारे जो डैम बनाए जाते हैं, ज़्यादातर जो हमारे पड़ोसी देश है जैसे कि नेपाल, वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, जिसके कारण जो है उन्हें पानी दूसरे राज्यों में छोड़ना पड़ता है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो बिहार की नदियों पर पड़ता है और बिहार के लोगों पर पड़ता है। तो वर्षा की अधिकता के कारण जो है नदियों में बाढ़ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ए अंडाकार, बी त्रिभुजाकार, सी चौकोर, या डी आयताकार। तो भूकंप से संभावित क्षेत्रों में जो है घरें कैसी बनानी चाहिए? तो आयताकार बनानी चाहिए, जिससे कि नुकसान कम हो सके। इसीलिए जो भवनें हैं वो कैसी बनती हैं? आयताकार बनती हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ए समुद्र में भूकंप आना, बी द्वीप पर भूकंप आना, सी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, समुद्र में भूकंप आना जो है सुनामी का प्रमुख कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? ए भूकंप केंद्र, बी अधिक केंद्र, सी केंद्र, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी अधिक केंद्र। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिक केंद्र कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसे? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, या इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। बाढ़ से जो है वो फसलों को भी हानि होती है, पशुओं को भी हानि होती है, भवनों को भी। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। कृषि सुखाड़ क्या होता है? ए जल के अभाव में, बी मिट्टी की नमी के अभाव में, सी मिट्टी के क्षय के कारण, या डी मिट्टी की लवणता के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ए जल के अभाव में। कृषि सुखाड़ क्यों होता है? तो जल के अभाव में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? ए सांप्रदायिक दंगे, बी आतंकवाद, सी महामारी, या डी इनमें से सभी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आतंकवाद जो है वो निम्नलिखित में से मानव जनित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए सुनामी, बी बाढ़, सी आतंकवाद, या डी भूकंप। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। प्राकृतिक आपदा जो है वो आतंकवाद नहीं है, यह मानव के द्वारा जो है वो फैलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भूकंप निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? ए आग लगना, बी बम विस्फोट होना, सी भूकंप, या डी रासायनिक दुर्घटना। इसका आंसर हो जाएगा भूकंप जो है वो क्या है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा है। यहाँ भूकंप जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, ऐसे आप याद रखें कि इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन होगा? आग लगना नहीं होगा, बम विस्फोट नहीं होगा, रासायनिक दुर्घटना नहीं होगा। तो जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ए पूर्वी बिहार, बी दक्षिणी बिहार, सी पश्चिमी बिहार, या डी उत्तरी बिहार। इसका आंसर हो जाएगा डी उत्तर बिहार में जो है वो सबसे ज़्यादा बाढ़ आते हैं और यही जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, सबसे प्रभावित। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी, या डी पुनपुन। तो कोसी को जो है वो बिहार का शोक कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आइए आप इसे याद रखें, ये एग्जाम में जो है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाढ़ क्या है? ए प्राकृतिक आपदा है, बी मानव जनित आपदा है, सी सामान्य आपदा है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, सूखा किस प्रकार की आपदा है? ए प्राकृतिक आपदा है, बी मानवीय आपदा है, सी सामान्य आपदा है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सूखा क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। आगे बढ़ते हैं। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? ए अचानक आती है, बी पूर्व सूचना के अनुसार आती है, सी धीरे धीरे आती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो धीरे धीरे, जैसे वर्षा की कमी के कारण जो है यह आपदा जो है वो धीरे धीरे शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सुनामी किस स्थान पर आती है? स्थल, बी समुद्र, सी आसमान, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सुनामी जो है वो समुद्रों में आती हैं। 16 क्वेश्चन है, मानव शरीर में आग के जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ए ठंडा पानी डालना चाहिए,
बी गर्म पानी, सी अस्पताल पहुंचाना चाहिए या डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं पे जल जाए तो सबसे पहले उसे बहते नल यानी कि ठंडे पानी में डालना चाहिए किसी भी अंग को जहाँ पे जल गया है। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? एक, केबल का टूट जाना, बी संचार टावरों की दूरी, सी टावरों की ऊंचाई में कमी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा केबलों के टूट जाने के कारण जो है सामान्य संचार व्यवस्था जो है वो बाधित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ए सार्वजनिक टेलीफोन, बी मोबाइल, सी वॉकी टॉकी या डी रेडियो। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। मोबाइल इसलिए नहीं ऑप्शन लिया जा सकता क्योंकि बहुत व्यक्तियों के पास मोबाइल नहीं भी होता है, तो वे ज़्यादातर क्या करते हैं, सार्वजनिक टेलीफोन का प्रयोग करते हैं। इसलिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन है। क्वेश्चन नंबर 19, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? ए वर्षा की कमी, बी भूकंप, सी बाढ़ या डी ज्वालामुखी। इसका आंसर हो जाएगा ए वर्षा की कमी के कारण जो है वो सूखा पड़ता है और इसका जिम्मेदार कारण यही है। बी बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20 है, जब बाढ़ अगर आता है तो हमें किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पे, बी गांव के बाहर, सी जहां है उसी स्थान पर या डी खेतों में। तो हमें कहाँ जाना चाहिए जब भी बाढ़ आती है? तो ऊंची भूमि वाले स्थानों पर चले जाना चाहिए। सूखे के बचाव का मुख्य तरीका क्या है? ए नदियों को आपस में जोड़ देना, बी वर्षा जल संग्रह करना, सी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, सूखे से बचाव करने के लिए क्या है? वर्षा जल का संग्रह किया जाता है और करना यह उचित भी है। जिस भी स्थान पे पानी की कमी होती है, अब तो हर जगह पानी की कमी होती है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने घर के ऊपर छतों पर एक पाइप जो है वो ज़मीन के सहारे लगा देनी चाहिए ताकि वे वर्षा के जल को डायरेक्ट संग्रह कर सके किसी टैंक में या फिर किसी भी सीमेंट का जो होता है बनवाकर एक चौड़ा सा बॉक्स की तरह, जिसमें वर्षा जल वो संग्रह कर सकते हैं। इसमें कपड़े धोने में, नहाने में और अन्य चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि सूखे से बचाव किया जा सकता है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ए पश्चिमी एशिया, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर या डी बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जो है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के हिस्से में जो है भयंकर सुनामी आया था, बंगाल की खाड़ी में। 23 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे लंबी पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी एल तरंग या डी टी तरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पी तरंग से जो है नाम से जाना जाता है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग का नाम क्या है? पी तरंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? ए भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, बी भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, सी गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना या डी भगवान भरोसे बैठना। तो इनमें से कौन सही तरीका नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, भगवान भरोसे बैठना। क्वेश्चन नंबर 25 है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ए दूरबीन, बी इंफ्रारेड कैमरा, सी हेलीकॉप्टर या डी टेलीस्कोप। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, इंफ्रारेड कैमरा। जब भी भूकंप के कारण जो है लोग नीचे धरती के नीचे दब जाते हैं तो इंफ्रारेड कैमरा के जरिए लोगों का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, महासागर के तल पर होने वाले कंपन को आप किस नाम से जानते हैं? ए भूकंप, बी चक्रवात, सी सुनामी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुनामी। महासागर के तल पर होने वाले कंपन को किस नाम से हम जानते हैं? तो सुनामी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे कहा जाता है? ए भूकंप केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी अणुकेंद्र या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, भूकंप केंद्र को हम भूपटल के नीचे यानी कि धरती के नीचे जहाँ पे भूकंप का जन्म होता है उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। किसे कहते हैं? भूपटल के नीचे जहाँ भूकंप का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 28, भूसंखलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? ए उचित है, बी अनुचित है, सी लाभकारी है या डी उपयोगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुचित है। भूसंखलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान का निर्माण क्या अनुचित है, क्योंकि कभी भी अगर यहाँ लैंडस्केप होता है या भूसंखलन होता है तो क्या हो जाएगा, जो ढलान पे मकानें बनाई गई हैं वो इन्हीं पहाड़ों के साथ जो है वो ध्वस्त हो जाएंगे, इसीलिए यह क्या है, अनुचित है बनाना। क्वेश्चन नंबर 29, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ए समुद्र तट के निकट, बी समुद्र तट से दूर, सी समुद्र तट से दूर की ऊंचाई पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर की ऊंचाई पर।
क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ए सांप्रदायिक दंगे, बी आतंकवाद, सी महामारी या डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जो है महामारी, वो जो है मानव जनित आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार किस भूकंप जोन में आता है? ए 2, बी 4, सी 3 या डी 5। इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार जो है वो कौन से जोन में आता है? तो तीसरे जोन में आता है। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ए अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, बी दरवाजा खिड़की लगाना चाहिए, सी आग बुझाने तक का इंतजार करना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए जब भी कभी आपके आस पड़ोस घरों में आग लग जाए तो। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? ए संचार के लिए, बी मौसम विज्ञान के लिए, सी संसाधनों की खोज के लिए या डी दूरदर्शन के लिए। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी संसाधनों की खोज के लिए जो है सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किया जाता है संसाधनों की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा किंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? ए भूसंकलन और हिमसंकलन, बी बाढ़, सी सुनामी या डी चक्रवात। इसका आंसर हो जाएगा भूसंकलन। पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा किंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है। इसका आंसर होगा ए भूसंकलन और हिमसंकलन, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में भूसंकलन अक्सर होते हैं और हिमसंकलन और बिहार में इस तरीके की समस्या देखने को नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? ए स्थानीय प्रशासन, बी स्वयंसेवी संगठन, सी गांव या मोहल्ला या डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव या मोहल्ला, ये क्या है? आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपचार का सामान है? लाइफ जैकेट, रस्सी, सीढ़ी, बैंडेज और टेप। इसका आंसर हो जाएगा डी जो है ये क्या है? तो प्राथमिक उपचार, जो कि हर घरों में गाड़ियों में होने चाहिए अक्सर। बैंडेज और टेप, इनको हम प्राथमिक उपचार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2011 में जापान में भूकंप या सुनामी किस दिन आया था? ए 9 मार्च, बी 13 मार्च, सी 16 मार्च या डी 11 मार्च। इसका आंसर हो जाएगा डी 11 मार्च को जो है 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी दोनों साथ आए थे। क्वेश्चन नंबर 38 से आपदा प्रबंधन किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, ए, बी राज्य स्तर पर, सी जिला स्तर पर, डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी स्तरों पर आपदा प्रबंध किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भूसंकलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलानों पर मकान बनाया जाता है, हितकर, बी लाभकारी, सी उपयोगी, डी असुरक्षित। इसका आंसर हो जाएगा डी असुरक्षित। भूसंकलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह असुरक्षित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है? ए आपदा प्रबंधन विभाग को, बी जिला मजिस्ट्रेट को, सी पंचायत समिति को या डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा सी पंचायत समिति को जो है प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। 41, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आने से भारतीय द्वीप समूह का कौन सा पॉइंट विलुप्त हो गया है? ए निकोबार पॉइंट, बी 8 डिग्री चैनल पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट या डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा सी इंदिरा पॉइंट जो है वो 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आने के कारण जो है यह पॉइंट जो है विलुप्त हो गया, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, समुद्र तट में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता किसने लगाया? ए रेडियोमीटर, बी भूकंप मीटर, सी सुनामी मीटर, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी मीटर के द्वारा जो है समुद्र तल में होने वाले प्राकृतिक हलचलों का पता चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आपदा प्रभावित लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवन रक्षक हो सकता है? ए राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्वयं सेवक जिसे एनसीसी कहा जाता है, बी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक, सी ए और बी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्वयं सेवक और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक। ये क्या करते हैं? आपदा प्रभावित लोगों को जीवन रक्षक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में चक्रवात आने की अवधि क्या है? ए दिसंबर जनवरी, बी मार्च अप्रैल, सी अक्टूबर नवंबर या डी इनमें से सभी। तो भारत में चक्रवात आने का समय क्या है? अक्टूबर नवंबर में भारत में चक्रवात की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंचाई आयोग के द्वारा हर वर्ष लगभग कितने भू क्षेत्रों पर सूखा पड़ता है? ए 16%, बी 10%, सी 20%, डी 40%। इसका आंसर हो जाएगा ए 16%। सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष जो है भू क्षेत्रों पर सूखा पड़ता है। देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? ए पंजाब, बी बिहार, सी केरल, डी झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा बी बिहार जो है वो देश का सबसे ज़्यादा आपदा ग्रस्त वाला राज्य है।
बिहार में सबसे ज़्यादा आपदा आते हैं। 47 क्वेश्चन है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ए बाढ़, बी सुखाड़, सी भूकंप, डी सुनामी। इसका आंसर हो जाएगा बी। सुखाड़ जो है वो कहाँ पे आता है? तो जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है। कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें सेना की सहभागिता न हो, बी सरकार की सहभागिता न हो, सी आम लोगों की सहभागिता न हो, या डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उनमें सेना की सहभागिता न हो, सरकार की सहभागिता न हो, आम लोगों की सहभागिता न हो। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी।